बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजा सुल्तान अब्दुल मजीद दोम टर्किश एम्पायर या ऑटोमन एम्पायर या इस्लामी खिलाफत का आखिरी खलीफा था। उसकी अपने ही आर्मी चीफ मुस्तफ़ा कमाल यानी अतातुर्क के साथ जंग हुई और इस जंग के नतीजे में सुल्तान अब्दुल मजीद को 19 नवंबर 1922 को खिलाफत से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद 3 मार्च 1924 को इस्लामी खिलाफत खत्म हो गई और पूरी इस्लामी दुनिया को फ्रांस, बरतानिया, रूस और जर्मनी ने आपस में तकसीम कर लिया। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजूहात क्या थी और खिलाफत के खात्मे के बाद खलीफा अब्दुल मजीद का हश्र क्या हुआ, ये एक लंबी बहस है। सरदस्त में आपको टर्किश खिलाफत की आखिरी रात का एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूं। 18 नवंबर 1922 की रात थी। सुल्तान अपने महल की फसील पर बेचैनी से टहल रहा था। महल की फसील से कुस्तुनतुनिया शहर की रोशनियां दिखाई दे रही थी। सामने समंदर की यख लहरें बार बार किनारों से टकरा रही थी और उनकी गूंज बादशाह के महल तक पहुंच रही थी। सुल्तान की बूढ़ी वालदा अपने बेटे की बेचैनी देख रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसके पास पहुंची और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, सुल्तान, आप क्यों परेशान हैं? खलीफा ने वालदा की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए जवाब दिया, मैं कल के दिन के बारे में परेशान हूं। कल इस सल्तनत का क्या बनेगा, कल मेरा अंजाम क्या होगा। सुल्तान की मां ने चंद लम्हे सोचा और इसके बाद बादशाह से पूछा, सुल्तान, क्या आपका आज अच्छा था? सुल्तान ने फौरन इनकार में सर हिला दिया। यह जवाब सुनकर बादशाह की मां ने कहा कि सुल्तान, जिस शख्स का आज अच्छा नहीं होता उसका कल भी अच्छा नहीं होता। सुल्तान की मां ने कहा, बेटा, आज का दिन खेत की तरह है। हम आज इस खेत में जो बोएंगे हम कल के दिन वही काटेंगे। तुमने आज के दिल सल्तनत में बुराइयां, गलतियां और हमाकतें काश्त की थी, लिहाजा अब तुम इन हमाकतों, इन गलतियों और इन बुराइयों का फल खाने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद उसकी मां ने ऐसे तारीखी अल्फाज कहे नाज़रीन कि मैं ये समझता हूं कि अगर कोई इंसान सिर्फ इन अल्फाज को पल्ले बांध ले तो उसे जिंदगी में किसी दूसरी नसीहत की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन वो अल्फाज क्या थे, ये मैं आपको प्रोग्राम के आखिर में बताऊंगा। ख्वातीन, आज के दिन का सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमारी सियासत का कल क्या होगा। पिछले 2 दिनों में मियां नवाज शरीफ खुलकर मैदान में आ गए हैं। मियां साहब ने वकला के साथ धरना देने का भी फैसला कर लिया और उन्होंने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के ट्रायल का मुतालबा और सदर आसिफ अली जरदारी को दीवार के साथ लगाने का ऐलान भी कर दिया है। मियां साहब के इस फैसले के बारे में अब तक 3 थ्योरी सामने आई हैं। थ्योरी नंबर 1, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ट्रैप में आ गए हैं। पीपल्स पार्टी ने पंजाब हर सूरत मियां बरादरान से वापस लेने का फैसला कर रखा था। चुनांचे सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने जानबूझकर अपने दरमियान मौजूद इख्तलाफात का इंप्रेशन दिया। वजीर आज़म ने मियां बरादरान से राब्ते बढ़ाए, उन्हें अपनी हमायत का यकीन दिलाया और यूं मियां साहब ने वफाकी हुकूमत को सुर्ख रुमाल दिखा दिया, जिसके नतीजे में अब वफाकी हुकूमत के लिए पंजाब की हुकूमत तोड़ना आसान हो गया है। थ्योरी नंबर 2, मियां बरादरान ने पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी जमातों ANP, JUI और MKM के साथ राब्ते बढ़ाए, वजीर आज़म के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए, पीपल्स पार्टी के अरकान को एतमाद में लिया, एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और बैरूनी ताकतों को कॉन्फिडेंस में लिया और ऐलान जंग कर दिया और इस ऐलान का वाहिद मकसद सदर आसिफ अली जरदारी को फारिग करना है। थ्योरी नंबर 3, आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के दरमियान अंडरस्टैंडिंग मौजूद है और मियां साहब ने अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पर जनरल परवेज मुशर्रफ को अपना हदफ बनाया है और इसका मकसद जनरल परवेज मुशर्रफ का ट्रायल है। मियां साहब दबाव डालेंगे और हुकूमत इस दबाव में आकर जनरल परवेज मुशर्रफ का ट्रायल शुरू कर देगी और यूं आवाम की तवज्जो असल मसाइल से हट जाएगी। और यह भी कहा जा रहा है कि मियां बरादर मौजूदा सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर मायूस हो गए हैं, चुनांचे उन्होंने आर या पार का फैसला कर लिया और ये अब हुकूमत को मिड टर्म इलेक्शंस पर मजबूर कर देंगे। नाज़रीन, तीनों थ्योरीज में से सही थ्योरी कौन सी है, इसका फैसला आने वाले दिनों के वाकयात करेंगे। लेकिन यहां पर सवाल पैदा होता है कि कल क्या होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट मियां बरादरान को डिस्क्वालीफाइड कर देगी? अगर हां तो यह फैसला कब तक आ जाएगा? क्या यह लॉन्ग मार्च हतमी होगा और इस मार्च से पहले या दरमियान या आखिर में इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बहाल हो जाएंगे?
और क्या मियां नवाज शरीफ की सियासी जद्दोजहद मुल्क को किसी नए मार्शल लॉ की तरफ तो नहीं ले जा रही? ये सारे सवाल हमारा आज का मौजू है और हम छोटे से वक्फे के बाद इन सवालों पर गुफ्तगू शुरू करेंगे। लेकिन वक्फे पर जाने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि जिस सियासत का आज अच्छा नहीं है उसका कल भी अच्छा नहीं होगा। हमारे साथ रहिएगा। ख्वाजा आखिरी टर्किश सुल्तान की वालदा ने बादशाह से कहा था कि बेटा, इंसान की जिंदगी में कोई न कोई ऐसा कारनामा जरूर होना चाहिए कि उसकी मौत उसकी जिंदगी से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो जाए। तुम इस सल्तनत की हिफाजत करके अपनी मौत को बामायनी बना सकते थे, लेकिन तुमने ये मौका खो दिया। चलो अब जाकर सो जाओ और अपने आप को वक्त के हवाले कर दो। नाज़रीन, इस्लामी तारीख में 3 बड़ी रियासतें इबरतनाक अंजाम का शिकार हुई। ये रियासतें स्पेन की मुस्लिम रियासत उंदलस, इंडिया की मुगल शहनशाहत और तुर्की की इस्लामी खिलाफत थी। इन तीनों के खात्मे की वजूहात एक जैसी थी। इन तीनों के आखिरी बादशाह गैर मुतवाजन बल्कि मर्क्यूरियस थे। बादशाहों ने अपने गिर्द नालायक और खुशामदी लोगों का टोला जमा कर लिया था। बादशाहों के ज्यादातर इख्तियारात बद इखलाक ख्वातीन के हाथों में चले गए थे। हुकूमतों के तमाम फैसले रात के आखिरी हिस्सों में नशे के आलम में होते थे। करप्शन और रिश्वत को कानूनी शक्ल मिल गई थी और बैरूनी ताकतों के असर और रसूख में बेतहाशा इजाफा हो गया था। इन तीनों रियासतों में आलम यह था कि बादशाहों के खसूसी मशीरों से लेकर खानसामों तक का फैसला दुश्मन मुल्क किया करते थे। चुनांचे आज ये तीनों रियासतें दुनिया के नक्शे पर मौजूद नहीं हैं। यहां पर सवाल पैदा होता है कि अगर हम भी तुर्की, हिंदुस्तान और उंदलस के आखिरी बादशाहों जैसी गलतियां दोहराते रहेंगे तो क्या हम तारीख के अंजाम से बच जाएंगे? नहीं, नहीं नाज़रीन, नहीं। क्योंकि दुनिया का कोई हुक्मरान और दुनिया की कोई रियासत, कोई कौम और कोई हुकूमत कुदरत की औलाद, बेटा या बेटी नहीं होती।